वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दलितों, पसमानदा तबकात और कबायलियों के लिए रिजर्वेशन खत्म न किए जाने और मजहब की बुनियाद पर तकसीम न करने की दी गारंटी। राजस्थान के टोंक में कहा, कांग्रेस लोगों की जायदाद छीनकर मखसूस लोगों में बांटने की कर रही है साजिश। वजीर आजम के अलावा बीजेपी के सीनियर लीडरों ने भी तशहीर में लगाई पूरी ताकत। अमित शाह ने मगरबी बंगाल के शुमाली दिनाजपुर में की इंतखाबी तशहीर। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को रियासत में 30 सीटें मिली तो कटमनी को किया जाएगा खत्म। राजनाथ सिंह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने भी मुख्तलिफ मकामात पर की इंतखाबी तशहीर। मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने झारखंड की खूंटी लोकसभा के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया, जबकि मगरबी बंगाल के आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा ने पर्चा नामजदगी किया दाखिल। अपोजिशन रहनुमाओं ने जलसों के जरिए मांगी वोट। दूसरी जानिब मेरठ में मायावती की बीएसपी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील। तिरुवनंतपुरम में सचिन पायलट ने कहा, बीजेपी के बयानात से जाहिर होता है कि पार्टी बैकफुट पर है। दिल्ली में मुबैना शराब घपला मामले में वजीर आला अरविंद केजरीवाल और बीआरएस लीडर के कविता को नहीं मिली राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अदालती तहवील में 7 मई तक की तौसी। 24 बार के ग्रैंड स्लैम फातेह सर्बिया के नोवाक जोकोविच का लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में चला जादू। 5वीं बार जीता स्पोर्ट्स में मैन ऑफ द ईयर का खिताब। वहीं स्पेन की खवातीन फुटबॉल टीम की खिलाड़ी आयताना बनमाटी ने जीता स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का खिताब। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में वजीर आजम ने एक अवामी रैली की स्टेज पर मशहूर रामनामी नजर आए। ये बिरादरी बुनियादी तौर पर छत्तीसगढ़ में है और वो राम की पूजा करते हैं। खास बात यह है कि उनके जिस्म पर राम नाम कुंदा है, उनके कपड़ों पर भी राम का नाम छपा हुआ है। वजीर आजम ने अयोध्या में बने नए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में शिरकत न करने पर कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बहुत बड़ी तौहीन की है। पर मेरे साथ पूज्य आचार्य मेहतर राम जी रामनामी और माता सेतबाई रामनामी भी रूबरू हमें आशीर्वाद देने आए हैं। और मेरे लिए तो खुशी है कि 22 जनवरी को अयोध्या में आकर के भी मुझे आशीर्वाद दिया था। कहते हैं रामनामी समाज के पूर्वजों ने 150 साल पहले ही बता दिया था कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कब होगी। कांग्रेस के लोग हम पर तंज करते थे। हर चुनाव में हमें पूछा जाता था मंदिर कब बनेगा। कांग्रेस वाले तो आए दिन गली मोहल्ले में, अरे बताओ मंदिर कब बनेगा, और नारा देते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने उन्हें तारीख भी बताई, समय भी बताया, निमंत्रण भी भेजा, लेकिन कांग्रेस के 7वें आसमान के अहंकार ने वो अपने आप को राम से भी बड़ा मानते हैं, प्रभु राम से भी बड़ा मानते हैं, और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। हमारे ऐसे संतों का वो अपमान है कि नहीं है? माता शबरी का अपमान है कि नहीं है? और ये क्षेत्र तो माता शबरी का स्थान है। कांग्रेस पर मुल्क को तकसीम करने का इल्जाम लगाते हुए वजीर आजम ने कहा कि गोवा कांग्रेस का एक उम्मीदवार गोवा में भारतीय आईन नाफिज नहीं होने की बात करता है। कांग्रेस ने अब एक और बड़ा खेल शुरू कर दिया है। पहले कर्नाटका से कांग्रेस के सांसद ने कहा कि दक्षिण भारत को अलग देश घोषित कर देंगे।
अब कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता। वो साफ साफ कह रहे हैं कि गोवा पर देश का संविधान थोपा गया और उन्होंने ये बातें कांग्रेस के साहबजादे को बताई है। ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ है कि नहीं है? कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि गोवा में संविधान नहीं चलेगा। ये जम्मू कश्मीर के लोग भी कहा करते थे, आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, आज उनकी बोलती बंद हो गई और देश का संविधान वहां चल रहा है। बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जो जम्मू कश्मीर में नहीं चलता था, वो भी लागू हो गया। रैली के दौरान वजीर आजम जो एक लड़की की तरफ मबसूल कराई गई, जो तस्वीर के साथ खड़ी थी, वजीर आजम ने वादा किया कि वो खत लिखकर लड़की का शुक्रिया अदा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर पार्लिमानी हलके में एक इंतखाबी जलसे के दौरान वजीर आजम ने कांग्रेस पर रास्ता हमला किया। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस की खुशामद की सियासत का पर्दाफाश किया गया, तब से कांग्रेस को मिर्ची लग गई है। और वजीर आजम ने एक बार फिर कांग्रेस की खुशामद की पॉलिसी को अवाम के सामने रखा। वजीर आजम ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से आइन के खिलाफ रही है, दलितों और कबायलियों के लिए रिजर्वेशन के खिलाफ रही है। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह के बयान पर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने मुल्क को मुस्लिम और गैर मुस्लिम, अक़लियत और अक्सरियत के नाम पर तकसीम करने की कांग्रेस की पॉलिसियों पर तनकीद की। कांग्रेस का ये परिवार सुपर पीएम बना हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने किसके इशारे पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आप देश को मुसलमान और गैर मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पर बांटना चाहते हैं। यह देश 1947 में एक विभाजन की त्रासदी को देखा है और तो इस देश को आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके कारण पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कांग्रेस के मंशूर पर बिला वजह हमला नहीं कर रहे हैं। दरहकीकत राहुल गांधी ने एक जलसा-ए-आम में कहा था कि वो तय करने के लिए मुल्क की गीर जात पर मबनी मरदमशुमारी कराएंगे ताकि मालूम हो सके कि पसमानदा तबका, दर्ज फहरिस्त जात, दर्ज फहरिस्त कबाइल और अक़लियती बिरादरियाँ कितनी हैं। इसके बाद फंड्स की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाने के लिए एक तारीख़ी कदम के तहत एक मालियाती और इदारा जाती सर्वे कराया जाएगा। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा था। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए, आपको देने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में एक जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर हमारा कोई उम्मीदवार सूरत में बिला मुकाबला जीत गया तो कांग्रेस और दीगर सियासी जमातें कह रही हैं कि ये जमहूरियत के लिए खतरा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आवाम की आंखों में धूल झोंक कर नहीं बल्कि आंख से आंख मिलाकर सियासत करें। सीनियर बीजेपी लीडर ने साबिका हुकूमतों पर तंज करते हुए कहा कि उनके दौर में भी मेंबरान पार्लियामेंट बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। अगर उनका रुकन पार्लियामेंट बिला मुकाबला जीत जाए तो जमहूरियत मजबूत होती है और अगर हमारा कोई मेंबर पार्लियामेंट बिला मुकाबला जीत जाए तो जमहूरियत कमजोर हो जाती है। बहनों भाइयों, आपको अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली होगी कि गुजरात में, सूरत में हमारा एक कैंडिडेट निर्विरोध जीत गया। भारतीय जनता पार्टी के जीतने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है और कांग्रेस के लोग और दूसरी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं यह पूछना चाहता हूं
कांग्रेस के दोस्तों को कहना चाहता हूं, विरोध पक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति मत करो। जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति करो। हिम्मत है तो। आपकी भी हुकूमत थी, कई बार सांसद निर्विरोध चुने गए। आपके सांसद यदि निर्विरोध जीत जाए तो लोकतंत्र मजबूत हो गया, और हमारा एक सांसद निर्विरोध जीत गया तो लोकतंत्र कमजोर हो गया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक इंतखाबी रैली में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन जाएगा, लेकिन भारत पर 200 साल हुकूमत करने वाले बरतानिया को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया। आपको कभी अंदाजा था क्या कि भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? कभी सोचा था क्या? लेकिन आज आप कह सकते हैं कि 10 साल में हम 11वें पोजीशन से 11वें स्थान से उठकर जापान, ब्रिटेन जैसे देश, जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको भी पछाड़कर मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। बीएसपी सरबराह मायावती ने मेरठ में अवामी रैली से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों को इख्तिदार में आने से रोकना है और उनके ख्यालात से खुद को बचाते हुए मरकज में एक मजबूत सरकार बनानी है। कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। मरकजी वजीर और झारखंड के खुंटी लोकसभा हलके से बीजेपी के उम्मीदवार अर्जुन मुंडा ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इससे कबल उन्होंने करार के सोनमीर मंदिर और अंगराबाड़ी में पूजा की। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद उन्होंने रोड शो किया। बाबूलाल मरांडी समेत बीजेपी के कई बड़े लीडर इसमें शामिल रहे। मगरबी बंगाल के आसनसोल लोकसभा हलके से टीएमसी रुकन पार्लियामेंट और आसनसोल से उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा की अहलिया पूनम सिन्हा भी उनके साथ मौजूद थी। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद वजीर आला अरविंद केजरीवाल और बीआरएस लीडर के कविता को एक और धचका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और बीआरएस लीडर के कविता की अदालती तहवील में 7 मई तक तौसी कर दी है। वजीर आला अरविंद केजरीवाल और के कविता दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू अदालत में पेश हुए। अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली हुकूमत की मनसूखशुदा एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। केजरीवाल 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को लेकर गुज़िश्ता कुछ दिनों से सियासत अपने उरूज पर है। दिल्ली हुकूमत के वजीर और आप लीडर सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल को इंसुलिन दिए जाने के बाद भी सवाल उठाए और कहा है कि जेल के हुक्काम बार बार कह रहे हैं कि तमाम कैदी बराबर हैं। अगर तमाम कैदी बराबर हैं तो क्या हर कैदी को इंसुलिन के लिए अदालत जाना पड़ेगा? कहा जा रहा था कि उनको इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं है, अब इंसुलिन दी गई है। कहते हैं कि तिहाड़ के सभी कैदी एक समान हैं। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है, केंद्र सरकार के अधीन जेल के अधिकारी कहते हैं। अगर सब कैदी एक समान है तो मुझे बताए भारतीय जनता पार्टी, क्या सब कैदियों को इंसुलिन के लिए कोर्ट जाना पड़ा? क्या हर कैदी जो बीमार पड़ता है उसके इलाज के लिए उसको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, सड़कों पे प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, टीवी पे अखबार में 1 हफ्ते तक बहस होती है, तब जाके उसको उसकी दवा मिलती है?
और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की सेहत के ताल्लुक से उनकी पार्टी के कारकुनान खबरें फैला रहे हैं। तिहाड़ जेल के डायरेक्टर जनरल संजय बेनीवाल ने इस पर वजाहत दी है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ वक्त पर खाना दिया जाता है। अदालत की हिदायत के मुताबिक उनका खाना घर से आता है, जिसकी जाँच में 5 से 7 मिनट का वक्त लगता है। हमारे यहाँ तकरीबन 900 से 1000 कैदियों को शुगर है, जिसका हम इंतज़ाम कर रहे हैं। ये मेरे लिए ये मसला नहीं है, लेकिन अगर लोग सियासत के लिए इसे मसला बना रहे हैं तो मुझे इसमें शामिल नहीं होना है। खाना हमारे यहाँ समय पे दिया जाता है, जिसका है उसका समय निर्धारित है। इनका कोर्ट ऑर्डर से खाना घर से आता है, तो आने में, चेकिंग होने में और इन तक पहुँचने में यदि 5 मिनट 7 मिनट लगते हैं तो वो लगेंगे, जहाँ तक मुझे मालूम। और इंसुलिन की जो बात है, मेरे यहाँ करीब 900 से 1000 आदमी इनमें शुगर से इफ़ेक्टेड हैं। किसी का बाय डाइट मैनेज होता है, किसी का ओरल से, किसी को इंसुलिन से। आई एम मैनेजिंग बिटवीन 900 to 1000 पेशेंट्स एवरी डे out of my inmates population. So for me these are not issues, but if people raise it for political reasons, I don't enter into that. बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि कांग्रेस को मालूम है कि वो मोदी जी के सामने तरक्की के मसले पर इंतखाब नहीं लड़ सकती। अमित शाह ने कहा कि न कांग्रेस इख्तिदार में आने वाली है और न ही CAA मनसूख होने वाला है। चिदम्बरम ये नहीं कहते हैं कि CAA में क्या बुराई है, हम CAA हटा देंगे। क्यों हटाना है? क्योंकि उनको अपनी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करनी है, माइनॉरिटी वोट बैंक को मजबूत करनी है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर अटल है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे, परंतु तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे। इस नीति पर हम आगे बढ़ रहे हैं और CAA से इस देश में बहुत बड़ी तादाद में पड़ोसी देशों से आए हुए रिलीजियस माइनॉरिटी, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस सभी को नागरिकता मिलती है, सुरक्षा मिलती है। मैं नहीं समझता इससे कांग्रेस को क्या आपत्ति है। CAA से किसी का नागरिकता जाना नहीं है, ये भ्रांति फैला रहे हैं और एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं चिदम्बरम साहब को इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका ये इरादा कभी पूरा नहीं होने वाला है। देश की जनता अब कांग्रेस पार्टी को भली भांति जान चुकी। कर्नाटक के हुबली में नेहा हिरेमत के कत्ल का मामला सरगर्म है। इस मामले को अब CID को सौंप दिया गया है और खुसूसी अदालत कायम करने का भी फैसला किया गया है। लेकिन कॉलेज कैंपस में अपनी बेटी के कत्ल पर हेली धारवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कांग्रेसी काउंसलर निरंजन हिरेमत एक बार फिर जज्बाती हो गए और अपनी बेटी के कातिलों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। अरेस्ट किया तो मैं ऐसे ही आरोप तो नहीं किया, वैसा तो होने का मौका नहीं रहेगा करके मेरे को उम्मीद मिल रही है। स्टैंड जो है ना मेरा वही है। मैं कभी इस चीज़ को, मेरा बेटी को जो मर्डर हुआ है उसको एनकाउंटर करना या नहीं तो फांसी लगाने तक मैं तो नहीं छोड़ूंगा इसको। चाहे मैं एक जान लगा दूं, मेरा जान दे दूं, मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा बेटी का मैंने मेरा समाधि के ऊपर उसको मैं वचन दे के दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनक़िदा आत्मनिर्भरता के जरिए अफवाज की जदीदकारी के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए फ़ौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने कहा कि दिफाई शोबे में आत्मनिर्भर भारत के हदफ को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि मुल्क में एक मौसर सनती माहौलियाती निज़ाम कायम किया जाए। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने इसके लिए कई अहम इक़दाम किए हैं, जैसे सनती लाइसेंसिंग को आसान बनाना, निजी शोबे की शराकत दारी और दिफाई राहदारी के क़यास जैसे कई अहम कदम उठाए गए हैं। To achieve Atmanirbharta, it is essential that an effective defense industry ecosystem is created in the country. The government has taken a number of enabling actions in this regard, such as simplification of industrial licensing, deregulation, inclusive participation of private sector, foreign investment liberalization, incentivization for transfer of technology, promulgation of positive indigenization lists, dedicated R&D budget for domestic capital procurement, enhanced delegated financial powers
corporatization of ordnance factories, laying emphasis on defense exports and establishment of defense corridors. और आज मुल्क भर में हनुमान जयंती बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में अक़ीदतमंदों का जम गफ़ीर है। बड़ी तादाद में लोग हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिरों में हनुमान चालीसा, अखंड रामचरितमानस पाठ किया जा रहा है। वहीं हर जगह सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हनुमान जयंती के मौके पर बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि मुल्क भर में मेरे अहले खाना को हनुमान जयंती की बेहद मुबारकबाद। पवन पुत्र की मेहनत राम के तमाम भक्तों के लिए हमेशा एक तहरीक बनी रहेगी। उनकी मेहरबानी से विकसित भारत के अज़्म को नई तवानाई मिले। जय बजरंगबली। आगे बढ़ते हैं। बरतानवी पार्लियामेंट ने राउंड डेपुटेशन बिल को मंजूरी दे दी है और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा आराई के दरमियान इस बिल को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। इसके अलावा ऋषि सुनक ने अपना सबसे बड़ा वादा पूरा कर दिया है। वज़ीर आज़म बनने से पहले उन्होंने मुल्क में रवांडा पॉलिसी नाफिज करने का वादा किया था। ऋषि सुनक का कहना है कि बरतानिया से गैर कानूनी मुहाजिरीन की पहली खेप को 10 से 12 हफ्तों के अंदर रवांडा भेजना शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए हुकूमत ने कमर्शियल चार्टर तैयारे बुक किए हैं और अमले को तरबियत भी दी है ताकि वो मुहाजिरीन को रवांडा ले जा सकें। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल जनवरी से मार्च के दरमियान इंग्लिश चैनल अबूर करके बरतानिया पहुंचने वालों की तादाद 4600 से ज़ायद है। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इस सीज़न में सीएसके 7 में से 4 मुकाबले जीतकर 5वीं पोजीशन पर है। ये मैच जीतकर दोनों टीमें प्लेऑफ की दौड़ में खुद को और आगे करना चाहेंगी। ऐसे में दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 4 IPL मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें लखनऊ ने 2 और चेन्नई ने 1 मैच जीता है, जबकि 1 मैच बेनतीजा रहा। इस सीजन के आखिरी मैच में लखनऊ ने चेन्नई को 8 विकेट से शिकस्त दी थी। इंडियन प्रीमियर लीग में पीर के रोज हुए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से शिकस्त देकर इस सीजन की 7वीं जीत दर्ज करके पॉइंट्स टेबल में राजस्थान की पोजीशन मजीद मजबूत हो गई है। टीम 14 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर बरकरार है। वहीं मुंबई 7वें नंबर पर है। टीम के खाते में 6 पॉइंट्स हैं। तजुर्बेकार टेनिस खिलाड़ी और 24 मरतबा के ग्रैंड स्लैम फातेह सर्बिया के नोवाक जोकोविच को साल के बेहतरीन खेल अवार्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से सरफराज किया गया। 5वीं बार जोकोविच ने ये एजाज़ हासिल किया है। इस सिमत में उन्होंने रॉजर फेडरर के 5 मरतबा इस एजाज़ को हासिल करने के रिकॉर्ड की बराबरी की। वहीं स्पेन की खवातीन फुटबॉल टीम की खिलाड़ी आइताना बान मार्टी को लॉरियंस स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का एजाज़ मिला है। Please welcome the last woman of the year award, Antoni Banmati. Winning the FIFA World Cup and the Golden Ball for the best player of the tournament. Bien, buenas noches a todos, a todas. Glorious World Sportsman of the Year award. तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।